हाय, लवप्रीत सिंह हियर और आ चुके हैं वापस से बकचोदी करने। मैं तो वही करता हूँ, तुम्हारा तो पता नहीं। देखो, अगर तुमको दिख रहा है नहीं, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। लेट मी सिट यार। हम्म आज का टॉपिक है लेटिंग देम गो। देखो, पहली बात तो ये कि करना जरूरी होता है। और मैं आज एकदम स्ट्रेट क्यों हो गया हूँ तुमसे बात करते करते, क्योंकि ये टॉपिक अच्छा है। ये टॉपिक काफी अच्छा है। ये टॉपिक पता है क्रूशल भी है और अच्छा भी है। लेटिंग देम गो। लेटिंग देम गो मतलब केतु। अच्छा, सीरियस की बात करते हैं, ठीक है। सो माई सेल्फ लवप्रीत सिंह एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, जो कि बहुत दिनों से बस अबंडेंट पड़ा हुआ है। घोस्ट कर दिया सबको मैंने यहाँ पर। चलो, छोड़ो इस बात को, अब आगे बढ़ते हैं। लेटिंग देम गो का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको भूल जाओ। मतलब ये होता है कि आप उनको छोड़ दो। वो जिस हाल पे हैं उनको छोड़ दो, उस हाल पर। अगर वो उस हाल पर रहना चाहते हैं तो उसी हाल में उनको छोड़ दो, फिर और क्या। अब देखो, ऐसा नहीं होता कि आप किसी को भी लेट गो कर सकते हो। नहीं, ऐसा हो सकता है कि मैं श्रद्धा कपूर लेट गो कर दूं। अरे ऐसे थोड़ी होता, श्रद्धा कपूर तो श्रद्धा कपूर है भाई। यू ओनली लेट गो योर लव्ड वंस। अबे यार, यू ओनली लेट गो योर लव्ड वंस, ठीक है ना। या तुम ये कह दो कि मैंने तो उसको, पीएम मोदी को मैंने लेट गो कर दिया, उसको कहते हैं बाइकॉट। लेट गो नहीं होता वो, ठीक है ना। एंड लेटिंग देम गो इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ एंड फॉर देमसेल्व्स टू। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ हैं और तो वो अगर तुमको हर्ट कर रहे हैं तो वो हर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम उनको परमिशन दे रहे हो तो वो हर्ट कर रहे हैं। और वो हर्ट करेंगे, क्यों करेंगे तुमको हर्ट? क्योंकि तुम उनकी एक्सपेक्टेशन से अब खड़े नहीं हो रहे हो, या फिर उनका जो इंटरेस्ट है तुमसे लूज हो चुका है। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। और मेरे बाल भी कुछ भी कर रहे हैं। यार पता नहीं यार, मैं ना सोच रहा हूँ कई कई दिनों से कि मैंने कुछ बड़ा कर दूँ, कुछ बड़ा करता हूँ। मतलब कुछ ना ऐसे, अपना ऑफिस में तो है ही। ऑफिस में ज़्यादा जाता नहीं मैं, क्योंकि रात में मेरे को जाने देते नहीं अब ज़्यादा। क्योंकि मेरा स्लीप शेड्यूल बहुत बेकार है, मगर मैं तो जिद्दी हूँ। लैपटॉप लेके यहाँ आ जाता हूँ, यहीं काम करते रहता हूँ। जिद्दी तो मैं हूँ काम के लिए यार, काम के लिए कोई नहीं हो सकता मेरे को। और आई एम सॉरी अगर तुमको कोई आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से, तो आई एम सॉरी। यू कैन ओनली लेट गो, बैक टू द पॉइंट, बैक टू द पॉइंट। यू कैन ओनली लेट गो योर लव्ड वंस, जिसके साथ तुम रह चुके हो, जिसके साथ तुमने टाइम बिताया है। टाइम ऐसा वैसा नहीं, अच्छा टाइम बिताया है। तुम उसी को कर सकते हो लेट गो। और तुम किसी को करोगे लेट गो, बताओ। देखो, मेरे मेरे उसमें ना, मेरे माइंड में मैं श्रद्धा कपूर को कभी लेट गो नहीं कर सकता। मैं उसको सिर्फ कर सकता हूँ बाइकआउट। लेट गो तो आप उसको करोगे ना जिसको आप जानते हो, जिसके साथ टाइम बिताया। एंड ये बात अगर तुमको लग रहा है ना कि मैं अपनी एक्स के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। टॉपिक होता है, टॉपिक बहुत है मेरे पास बात करने के लिए। टॉपिक तो बहुत ज़्यादा है। एक्स के लिए तो मेरे पास बहुत टॉपिक पड़े हैं, फ़ोन में पड़े हैं, बहुत बहुत पड़े हैं भाई टॉपिक बात करने के लिए। पर मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो, बहुत साफ सीधी बात है। जिन लोगों के साथ आपका टाइम अच्छा बीता हो उनको आप बदनाम नहीं कर सकते। एंड देखो पिंपल, इसे फोड़ रही का पता नहीं क्यों। मन तो बड़ा कर रहा है, उंगली मेरी बहुत चलती है, जुबान तेरी बहुत चलती है। हाँ चलती है। पता नहीं, सोचता हूँ कभी कभी सेट क्यों नहीं करता ये सब अपने पहले से ही। ओह, टाइट करना पड़ेगा। दिखा गिर के भोस। मेरी माँ भी देखती है। माँ जी मुझे माफ कर देना, मेरी अभद्र भाषा नहीं है, मेरी जुबान टूट गई यार, मेरे मुंह से निकल गई यार।
चलो फिर, देखो पहली बात तो इजी नहीं होता लड़की करना, लड़को करना कभी इजी नहीं होता किसी के लिए, क्योंकि उसको पता है कि उसके साथ कितने कितने टाइम बिताया है, कितना कितना क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। एंड मैंने अभी कुछ मैंने अभी कुछ ऐसे वैसे किया नहीं, ये टॉपिक बस ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि यार टॉपिक तो अच्छा है, एंड मुझे बोलना भी आता है, मेरे पास कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, बोलता क्यों नहीं तू? मैंने बोला भाई, बोल रहा हूँ। अब मेरा सपना ही ऐसा है भाई, तुम्हारा होता का सपना आईएएस बनने का, डॉक्टर बनने का, मैं बोलूंगा भगवान है, भगवान बोलूंगा मैं, भगवान। जब बनूंगा ना, कयामत आ जाएगी भाई। लेट गो करने के दो रीजन होते हैं। एक, उनका इंटरेस्ट आपसे खत्म हो गया। दूसरा, उन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया, इतना हर्ट कर दिया, इतना आपको चीट कर दिया कि अब आपके अंदर उनके लिए कोई फीलिंग ही नहीं है। एंड यू नो व्हाट, जब आप किसी को लेट गो करते हो ना, तो जिसको लेट गो कर रहे हो वो आपको और ज्यादा याद करता है, उस वक्त आपको और ज्यादा याद करता है। ये भी याद रखना कि अगर मैं कोई बोले कि लव तू ऐसा ऐसा नहीं, जादू छोड़ दिया, जादू जहाँ जाना है, जादू घूम खाने का खा, वो मुझे याद करेगा भाई, कि उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। भाई लिटरली बताता हूँ, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभी इस महीने में कुछ कुछ ऐसा हुआ है मेरी जिंदगी में, अब कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड क्या बोलूँ यार, मैं इतना तो बोल चुका हूँ। और वैसे तुम्हें कुछ चीज़ दिखाता हूँ, देखो आज मैं अपने किचन में गया काफ़ी दिनों बाद और मैंने बनाया पोहा। तुमको अलग लग रहा होगा क्योंकि मैं ना अलग बनाता हूँ, इसमें कोई मटर वटर वो मूंगफली उंगली नहीं होती, इसमें ना वो होता है बस प्याज और टमाटर। अच्छा लगता है यार, क्रंची क्रंची सा, बड़ी क्रंची होता है ये, कभी भीगा भीगा नहीं बनाता मैं। मास्टर शेफ, ओह मास्टर शेफ, मैं खा लूँ थोड़ा सा तब बना तो बात करता हूँ। हो गया इतना ही, हम बाद में खा लूँगा। नहीं होगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मिर्ची काफ़ी तेज हो गई है, यहाँ लग रही है। बदन से लग गई है, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, आगे बात करते हैं, है ना। ज़रूरी होता है लड़कों करना, क्योंकि अच्छा आप एक सिचुएशन याद रखो, अगर सिचुएशन करो थोड़ा सा ना, लड़कों ना मुश्किल पता क्यों होता है, देखो मैं बताता हूँ। एक आपकी रस्सी है, रस्सी में कांटे लगे पड़े हैं, और जो रस्सी ने ना एक वो पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर सब उसको बांध रखा है, पत्थर नीचे जा रहा है, और जो रस्सी में कांटे लगे हैं उसको आप खींच रहे हो, खींच रहे हो, खींच रहे हो, खींच रहे हो। आपको पता आपको हर्ट हो रहा है, वो कांटे आपके हाथ में चुभ रहे हैं, मगर आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने इतने तक खींच लिया है ना। अगर आप इसे छोड़ोगे तो आपको और हर्ट होगा, बट एट द एंड जब वो कांटे खत्म हो जाएंगे तब आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। मगर आप खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहोगे तो आपके पास पत्थर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यस, ये बात सच है।
अब आप इसको फ्रेंडशिप के उसमें लो या फिर रिलेशनशिप के उसमें लो, क्योंकि आपके माइंड में ये है ना कि मैंने उस पर्सन, घर वाले घर वाले होते हैं भाई। तो अब आप इसको रिलेशनशिप के उसमें ले सकते हो पर्सपेक्टिव में, और आप एक फ्रेंडशिप के पर्सपेक्टिव में ले सकते हो आप इसको। ऐसा क्यों? आपने उस पर्सन के साथ इतना टाइम बिता लिया है, यू नो कि उसने हर्ट किया है आपको, यू नो कि उसने आपको हर्ट किया है, मगर आप उसे छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि आपने टाइम बिता लिया है। अगर आप छोड़ते हो तो हर्ट आपको होना है, उसको तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने पहले से इंटरेस्ट यूज करके बैठा हुआ है। ऐसा ही होता है, ठीक है ना? अब सोचो, अगर आप तब भी रिलेशनशिप खींच रहे हो, फ्रेंडशिप खींच रहे हो, तो क्या होगा बताओ? आपके पास वही पत्थर मिलेगा, वही मोटी बुद्धि, वही बैल बुद्धि, वही पत्थर मिलेगा, पत्थर दिल मिल जाएगा आपको। आपको जो डिजायर करते हो वो नहीं मिलेगा आपको। अगर आप छोड़ देते हो, यू यू नो कि आपको हर्ट करेगा, वो कांटे चुभेंगे, बट एट द एंड वो कांटे हील भी तो हो जाएंगे, वो जो चोट लगी वो हील भी तो हो जाएगी ना। टाइम हील्स एवरीथिंग भाई, टाइम हील्स एवरीथिंग। एंड ये एक बात और, जब भी कोई मेरा नाम लेता है, आई डोंट मैटर एंड इधर नेगेटिव और पॉजिटिवली, इट मल्टीप्लाइज माई लक बाई 7 टाइम्स। नाम लिया करो मेरा, हर जगह लिया करो फिर भाई मेरा। चाहे तुम मेरी बददुआ ही कर लो, मेरे को कुछ भी करो भाई, मगर जब भी तुम लेते हो ना मेरा नाम, भाई मेरा लक बढ़ जाता है एकदम से। एंड थैंक यू किंजल, थैंक यू मयंक, साथ देने के लिए भाई इतना। क्या करे भाई, और कोई मोटिवेट तो करता नहीं है, वही करते हैं। ना फैमिली वाले करता है, ना कोई करता है, बस वही दोनों करते हैं भाई। तू कर तू कर तू कर, तुम आगे करो। अब तुम बताओ कि अगला टॉपिक किस चीज़ पे होना चाहिए, है ना? कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है ना? अगर तुम चाहो तो। मुझे पता लोग देखते हैं बहुत है मेरी वीडियो, बिलो 30। अरे तो लाइक्स भी कमाते हैं, मगर कोई बात नहीं। मैं तो बैठा हूँ, मैं कौन सा हार मानने वाला हूँ? कभी देखा मेरी शक्ल को? मैं कभी कभी लगता है मैं कभी मैं हार मानूंगा? मैं नहीं कभी हार मानता। मुझे पता है जो मुझे मिलना है ना वो किसी को नहीं मिलना है, और जो जो सबको मिलना है वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। दुनिया में इतना पॉजिटिव रहो, इतना पॉजिटिव रहो कि सामने वाला खुद शर्मा जाए, यार इसका मैं क्या ही बिगाड़ लूंगा। एट लास्ट ये कहना चाहूंगा कि अपने लिए स्टैंड लो। बट अगर आप स्टैंड ले रहे हो और किसी को हर्ट हो रहा है पर आपको खुशी मिल रही है, तो आप एक बार मेरे कहने पर उसका भी दिल रख के देखो कि वो दिल क्या चाहता है, वो क्या चाहता है। क्योंकि सबका चाहना जरूरी होता है, सबका चाहना जरूरी होता है, ठीक है ना? दिल सिर्फ आपके पास ही नहीं, दिल सबके पास है। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, तुम कोई रोबोट नहीं हो, सबके पास दिल है। मैं चिप पे नहीं चलता हूँ, मैं चीटी द रोबोट नहीं हूँ। मेरे पास 1 टेराबाइट स्टोरेज नहीं है। सो ठीक है ना? अगर आप कोई सिचुएशन में हो जिससे आपको सुकून मिलेगा, वो दूसरे को हर्ट होगा, तो आप थोड़ा सोचो उस बारे में। उससे ही पूछो कि आपको क्यों हर्ट होगा, है ना? क्योंकि ऐसे ही तो सॉल्व होगा सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं होना ना कि यार मतलब यार मैं हूँ बस मैं ही हूँ। देखो, मैं सेल्फिश था, बहुत था, एक्चुअली अभी भी हूँ, मगर थोड़ा पहले से थोड़ा कम हूँ। क्यों? मुझे पता लग गया जो मैं करूँगा, अगर किसी को हर्ट कर रहा हूँ मैं किसी ये एक्शन करके, तो मुझे पहले उसे पता करना है कि भाई ठीक है। सो चलो, गुड बाय एंड आई लव यू ऑल।
जो तुम मेरी वीडियो देखते हो, मुझे नहीं पता कौन-कौन देखता है। चलो बाय।